ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा की आज 22 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आज का प्रश्न है, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। वैसे तो सब बड़े हैं, लेकिन कौन बड़ा है? उत्तर है, ब्राह्मण कुल में बड़े से बड़े वह है जो अच्छी सर्विस करने वाले हैं, जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ओना रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं। ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में सफल करते हैं, अपने चलन पर बहुत ही ध्यान देते हैं। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। ये गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब है अनकरेक्ट। अनकरेक्ट मुझे क्या? झूठ। बाप बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, जो सन्मुख बैठे हैं उन लोगों को ही कहेंगे ना, जो सन्मुख बैठे हैं उन लोगों को ही कहेंगे ना। तुमको अभी मालूम पड़ा है वह है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हैं, गंगा स्नान करते आते हैं। पूछो, ये कुंभ का मेला कब से लगता है? कहते हैं यह तो अनादि है। कब से करते आए हो बता नहीं सकते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ, कब चालू हुआ। द्वापर युग से। सतयुग और त्रेता युग में तो देवी देवताओं का राज्य है, लेकिन द्वापर युग में भक्ति शुरू कर दी हमने। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। यह एक गीता में ही है। अब बाप समझाते हैं ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात जरूर इक्वल चाहिए, बरोबर पाहिजे। आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये किसको भी पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना अव्यभिचारी भक्ति के लिए। द्वापर युग में पहला मंदिर बाबा कहते हैं सोमनाथ का बना। तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता है तो ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की बात हो न सके। कहते हैं 1300-1400 वर्ष हुए, जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूटकर ले गया। अब तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, नो कनेक्शन। और धर्म वाले जो आते हैं वह सब बीच बीच के बाय प्लॉट्स है, बाकी के धर्म बीच में आए हैं। अभी तो उन्हों की भी अंत है, तमो प्रधान है। कितने वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, 2 कला कम हुई, फिर दूसरे वैरायटी आते गए। ये समय है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन सुख, भक्ति से होती है रात दुख। जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है, शिव बाबा है। वह कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुमको बाबा बैठ समझाते हैं भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब मिलता है। आधा कल्प से यह भक्ति मार्ग चलता ही आया है। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसको भगवान मिलता ही नहीं। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा।
गीता का भगवान अगर कृष्ण है तो वह फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने के लिए? मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान मार्ग अलग है। हमारा कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग है। गीता में है ही भगवान वाच गाते भी है, हे पतित पावन आओ। एक तरफ पुकारते रहते हैं, दूसरे तरफ फिर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। दैट मीन्स परमात्मा के ऊपर फेथ ही नहीं है। बुलाया है तो आए हैं तो उनका सुनना चाहिए, लेकिन सुनने के लिए टाइम नहीं, मरने के लिए टाइम नहीं है। सुनेंगे क्या? अरे कब जाएगा ऊपर ये भी पता नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन है। तुम बच्चों को अब यह ज्ञान मिला हुआ है। तुम जानते हो अभी हम योग बल से सदगति को पाते हैं। बाबा कहते मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ। पतित पावन बाप कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था कि हे बच्चे, देह से देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। यह गीता के महावाक्य हैं, परंतु गीता मैंने कब सुनाई यह किसको भी मालूम नहीं। मैं बतलाता हूँ, 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी अब बाबा ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे चक्र का राज समझाया है। बाबा तो जरूर अंत में ही आएंगे ना। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। होने वाला है नहीं, हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह राजयोग है तो फिर हम प्रजा क्यों बने? यहाँ क्या पढ़ने आते हैं हम? राजयोग, प्रजा योग नहीं, राजयोग है। जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों न राजा रानी बने? हमारा भी ध्येय तो यही होना चाहिए, हम भी मम्मा बाबा जैसे राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी, यह बाबा तो बूढ़ा था, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते हैं ना। कितना ब्रह्मा बाबा को कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मेरी आयु इतनी हो गई है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं कहा बाबा ने। बाबा तो डबल इंजन कहते थे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। और हमें कितना इंजन है? हमें तो सिंगल है या ट्रिपल है? ट्रिपल है। हम खुद भी हैं, शिव बाबा भी है और ब्रह्मा बाबा भी है। अभी दादियाँ भी हमारे साथ हैं। उनका आह्वान करेंगे दादियों का, उनके गुणों का, तो वो भी हमारे साथ है। दादियाँ हमको छोड़ के कहीं नहीं गई हैं। उनकी यादें, उनकी दुआएं हमारे साथ है। म्हणजे इथं असल्यावर वाटत होतं आता तर शिडी लावत्या मग काय येतायचं, पण तिथं हॉलमध्ये गेला मग कळालं की शिडी जरी लावलेली असली तरी आपल्याला वाटत नाही। वाइब्रेशन अभी भी है। वो बाप दादा आते हैं उस समय। अव्यक्त का भी अव्यक्त मिलन चल रहा है। तो बाबा कहते हैं यह राजयोग तुम पढ़ते हो, बाकी सबको भूल जाओ। जितना हो सके मुझे याद करो। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए। और देखते हैं हम बूढ़े ही पहले यहाँ आते हैं, पहुँचते हैं, जवान बाद में पहुँचते हैं। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। जैसे नया मकान बनता है ना, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। वो आँखों से देखा जाता है, ये बुद्धि से जानते हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। नया मकान तो दिखाई देता है, अभी ये दुनिया कहाँ दिखाई देती है? ये तो हम बुद्धि से समझ रहे हैं कि अभी ये दुनिया आ रही है और आएगी जरूर। तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। बरोबर वैकुंठ पैराडाइज हेवन भी कहते हैं। जरूर कभी तो था ना, अभी नहीं है। अभी पैराडाइज स्वर्ग नहीं है। पहली मुख्य बात है शिव भगवान वाच। कृष्ण तो भगवान हो न सके, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान तो जन्म मरण में आ न सके। ये तो बड़ा साफ है।
कृष्ण का वह रूप सतयुग में जो था वह तो फिर हो न सके। एक बारी वो रूप मिला बस, और अभी भी हमें जो मिला है वो फिर बाद में नहीं मिलेगा, नहीं। फिर अलग मिलेगा, नया 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 चेहरा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस समय वह भी तमो प्रधान है। कृष्ण की आत्मा भी पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदलते बदलते तमो प्रधान है। कोई कहे कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका वह रूप तो द्वापर में हो न सके। द्वापर में पति से पावन बनाने आ नहीं सकता है। कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन नहीं कहा जा सकता। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है। अभी आकर के बाबा हम बच्चों को गीता सुना रहे हैं, और वो गीता हम प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। ऐसे नहीं सुनते हैं और छोड़ देते हैं, नहीं। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। वो तो श्री कृष्ण तो सतयुग में ही रहेंगे, और श्री कृष्ण सतयुग में रहेंगे। सतयुग में गीता की नॉलेज की कोई दरकार नहीं है। गाइडलाइन देने का काम तो अभी चाहिए ना। संगम युग में जब सब रास्ते भूले हैं, अंधों की लाठी बन करके बाबा आते हैं और हमें ज्ञान का आईना दिखाते हैं। वह आते जरूर है, शिव जयंती भी है, जरूर कोई रथ में प्रवेश करेंगे ना। खुद भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह नॉलेज अच्छी तरह बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में यह याद रहे हम स्टूडेंट हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे ज्ञान योग से, सेवा से, धारणा से, वही ऊंच पद पाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। काही सांगितलं उलटच घ्यायचं सगळं, नॉर्मल काही भाषा नाही, उलटच घ्यायचं। बाबा म्हणतात तवाईसारखं। तवा गरम तवा असतो की नाही, त्याच्यावर पाणी मारल्यावर काय होते, उडून जाते, ते काही थांबत नाही तिथं। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, शाबाश की दयाराज बाबा। छोटे छोटे गांवों में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं। बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जरूर राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माताएं पवित्र बनती हैं तो पति बनने नहीं देते हैं, झगड़ा करते हैं। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं। हाँ देखो, फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता है कि आपने रचना को छोड़ क्यों भाग रहे हो। लेकिन यहाँ वो बेचारी छोड़ती नहीं है, घर में रह रही है, पहले से भी ज़्यादा सेवा कर रही है, अच्छी तरह से संभाल रही है। पहले क्रोध करके संभालती थी, टेंशन में संभालती थी, अभी शांति में संभाल रही है घर बार, फिर भी नहीं। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। हम किसको घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते पवित्र बनना चाहिए। तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए, परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। भगवान आज तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं मोह होगा तो फिर आगे बढ़ने नहीं देगा। जो फिर याद पड़ती रहे, बुद्धि योग कुटुंब की तरफ जाता रहे। भले यहाँ आकर के बैठ भी गई माता, रहने लगी, और फिर वहाँ घर वाले मेरे ऐसे है, मेरे वैसे है, मुझे याद करते होंगे, मुझे जाना पड़ेगा दीदी, मैं जा रही हूँ। ये क्या है? हाँ? और दीदी अपना परिवार छोड़ करके यहाँ बैठी है। तो बाबा कहते बच्चे बुद्धि योग उस तरफ जाता है, इसलिए फिर सर्विस लायक नहीं बन सकते हैं। यहाँ तो बेहद का संन्यास चाहिए, यह तो कब्रिस्तान है।
हमको याद करना है शिव बाबा को, वह परिस्तान में ले चलने वाले हैं। इस ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बड़े ठहरे, जो बहुत अच्छा सेवा करेंगे, बाबा का नाम रोशन करेंगे, अनेकों को ज्ञान सुनाएंगे, बाबा कहते हो बड़ा पद पाएंगे। तो उनका बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए, उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तभी ऊंच पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का होना रखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए हम बाबा से वर्षा पाने के लायक बने हैं। बाबा आए हैं पावन बनाकर साथ ले जाने, वो ठुकराएंगे कैसे? बाबा हमें ठुकराते नहीं, लेके जाएंगे। बाबा पूछते हैं, बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हैं हम तो महारानी बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? पटरानी, महारानी। हाँ, तो ऐसे चलन भी हो ना। कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। कोई बीमार पड़ जाते हैं, फिर ठीक होने से दिन रात पुरुषार्थ में लग पढ़ाई में टीके जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति कर जीवन बनाओ, ये ओना रहना चाहिए। काळजी पाहिजे, चिंता पाहिजे म्हणतात बाबा। परवा पण बाबा है ना, सतो प्रधान बनने की चिंता होनी चाहिए। आज बाबा बता रहे वो अपनी उन्नति करें, ये होना रहना चाहिए। मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया। मेरे जैसे कितनी माताएं बैठी है बिल्कुल टेंशन में है। तो बाबा कहते ऐसी माताओं को मैं ले आऊँ सेंटर पर, कोर्स करूँ, उनका जीवन बनाऊँ मैं। भाई भी बैठे हैं। तो बाबा कहते किसको आप समान नहीं बनाया तो उच्च पद कैसे पाएंगे? फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, करने वाला चाहिए। अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तुम पान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे। माया बड़ा हैरान करती है। माया का काम है बाबा से बेमुख करना। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती है तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे। फिर कभी अच्छा तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ कहाँ माया गफलत कराती है, फिर श्रीमत पर चलना ही छोड़ देते हैं। फिर कभी स्मृति आती है तो श्रीमत पर चलते हैं। बाबा ने जो श्रीमत दी है बच्चों को, घर में रहो, खान पान शुद्ध खाओ, बच्चे पवित्र रहो, तो बाबा कहते श्रीमत पर चलते रहते हैं। इस समय दुनिया में है ही रावण संप्रदाय, यह है राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे माथा टेकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है। अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। श्रीमत, हम भगवान की श्रीमत पर क्यों नहीं चले, बाद में पछताना पड़ेगा, बाबा कहते हैं। बाबा तो रोज समझाते हैं ना, बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वालों को देखते हो कैसे अच्छी सर्विस करते हैं। फलाना फर्स्ट ग्रेड, फलाने सेकंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं। फर्क तो रहता है ना। बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते हैं, लौकिक में बाप थप्पड़ मारते हैं, और यहाँ बाबा कितना प्यार देकर पुचकार करके, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ऐसे मत करो बच्चे, ऐसा करो बच्चे। इतना समझाने के बाद भी बच्चे रहते कच्चे। तो बाबा कहते हैं यहाँ ये बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं, अपनी उन्नति करो बच्चे, जैसा हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती है 5000 वर्ष के बाद फिर आकर के बच्चों से मिलता हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। गीत में भी है ना, तुम भी वही हम भी वही है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी वही हो, इन बातों को कोई और समझ न सके। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, स्वयं को लायक सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। सेकंड पॉइंट है, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। कोई भी मशीन हो उसको एक बार सेट करने से वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इस रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती है, ये शब्द नहीं निकलेंगे कमजोरी के। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी में आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। आज का स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। अच्छा, ओम शांति।